नमस्कार। 1 मई महाराष्ट्र दिन के इस शुभ अवसर पर हिंदू हृदय सम्राट बाळ ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी को ईद मुबारक कहते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। आप सोचोगे महाराष्ट्र दिन है, ईद के लिए और 2 दिन बाकी है, तो मैं महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं उद्धव ठाकरे जी को न देते हुए ईद मुबारक की शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूं? कारण है, महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं देने के लिए आज महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, किस बात पे मैं शुभकामनाएं दूं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो पूरे देश में नंबर 1 था, जिसकी इंडस्ट्री, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके सब जगह पे गुणगान होते थे। आज उस महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? आज महाराष्ट्र में लोड शेडिंग चालू है, आज महाराष्ट्र में पावर शॉर्टेज है। किसकी वजह से? आज मुझे नहीं लगता कि अंधेरे में रहते हुए इस राज्य की जनता महाराष्ट्र दिन की खुशियां मना सकती है। कैसे मनाएगी? बाहर इतनी भयंकर गर्मी पड़ी हुई है, हीट वेव चल रही है, लोग गर्मी से वैसे ही परेशान हैं, और ऊपर से थैंक्स टू महाराष्ट्र सरकार, थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आज राज्य के बहुत से इलाकों में 6-6, 8-8 घंटे बिजली नहीं है। कौन जिम्मेदार है? और जो जिम्मेदार है उन्हीं को मैं महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं दूं? सॉरी, इससे अच्छा शुभकामनाएं देनी है तो मैं उनको ईद मुबारक बोलता हूं। और क्या कहूं? और आज का मेरा विषय वही है कि महाराष्ट्र की आज ये जो खस्ता हालत है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों महाराष्ट्र में आज पावर शॉर्टेज है? क्यों महाराष्ट्र में आज लोड शेडिंग हो रहा है? क्यों महाराष्ट्र जैसा एक इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट आज इस हालत पे पहुंचा है कि यहां पे लोगों को गर्मी में बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के मरने की नौबत आई है? आइए उसका कारण बताता हूं आपको। वैसे तो अपने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जो है वो बड़े एफिशिएंट है। किस चीज में? खुद की गलतियां दूसरों पे ढकेलने में। हाल ही का एग्जांपल लीजिए, जब पूछा गया कि महाराष्ट्र में पावर शॉर्टेज का रीजन क्या है, तो महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री आदरणीय नितिन राऊत जी का बयान था, उनका स्टेटमेंट था कि इसमें महाराष्ट्र सरकार की कोई गलती नहीं है। अदानी, टाटा, इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर रही है, जितना उन्होंने वादा किया था उससे कम सप्लाई कर रही है। कितना शॉर्टेज है? 1630 मेगावाट्स। तो 1630 मेगावाट्स की बिजली हमें अदानी, टाटा जैसे प्राइवेट कंपनी से नहीं मिल रही, जो अपने वादे के खिलाफ जाके कर रहे हैं। उसकी वजह से महाराष्ट्र में पावर शॉर्टेज है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। अच्छा, कोई गलती नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं असली कारण क्या है। असली कारण है महाराष्ट्र सरकार ने इन कंपनीज के पेमेंट्स नहीं किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी उधारी अभी तक चुकाई नहीं है। आप बोलोगे कितनी उधारी? दिल थाम के बैठ जाइए। महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसे बोलते हैं महाडिस्कॉम। कौन है महाडिस्कॉम? महाडिस्कॉम is wholly owned subsidiary of महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र के मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स में, मुंबई के कुछ पार्ट्स छोड़ के जहां पे प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है, जैसे अदानी पावर है, टाटा पावर है, पहले रिलायंस पावर था, तो जहां पे इन प्राइवेट कंपनी का सप्लाई आता है, वो कुछ एरियाज छोड़ के बाकी पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में बिजली का वितरण करने का, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने का जिस कंपनी के पास राइट है, वो है गवर्नमेंट की कंपनी, जिसे बोलते हैं महाराष्ट्र डिस्कॉम। अब ये महाराष्ट्र डिस्कॉम जो बिजली देती है, क्या ये बिजली खुद बनाते हैं? नहीं, ये बिजली खरीदते हैं पावर जनरेशन कंपनीज से। उन पावर जनरेशन कंपनीज के ग्रुप को बोला जाता है जेनको। ओके, सो महाराष्ट्र डिस्कॉम जेनको से बिजली परचेज करती है, इलेक्ट्रिसिटी परचेज करती है और अपने कस्टमर्स तक, मतलब आप तक, हम तक पहुंचाती है। और आज की तारीख में अब मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या है।
महाराष्ट्र डिस्कॉम ओड ₹21,250 करोड़, कितना 21,250 करोड़ का बकाया महाराष्ट्र डिस्कॉम से, महाडिस्कॉम से जेनको के ड्यू था। मतलब महाडिस्कॉम ओड 21,250 करोड़ रुपीस पेमेंट टू जेनकोस। पेमेंट देने का तो नाम ही नहीं, इसलिए आखिरकार जेनकोस गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 31 दिसंबर 2021 तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड पे 50% ऑफ द ड्यूज इमीडिएटली। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो ऑब्वियसली अब पालन तो करना पड़ेगा। तो आलन फालन में कैसे तो करके महाराष्ट्र सरकार ने इन गेनकोस को 10,000 करोड़ का पेमेंट कर दिया। तो अब कितने बचे? 11,250 करोड़। कब की बात है ये बात है 31 दिसंबर 2021। लेकिन उसके बाद क्या बाकी का जो पेमेंट है और जो रिकरिंग बिल्स उसके बाद जो चल रहे थे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, क्या वो टाइम पे किए गए? बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिए। एक पेमेंट 10,000 करोड़ का करके जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से दिया गया, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने वापस बैक टू स्क्वायर वन, मतलब अगले पेमेंट्स का बकाया फिर भी बाकी। और आज की तारीख में महाडिस्कॉम ओज 18,641 करोड़ टू गेनको। आप जरा अंदाजा लगाइए, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स कीजिए। कितना बचा था? 22,500 करोड़। कितना पे किया? 10,000 करोड़। बाकी कितना बचा? 11,250 करोड़। ये पहले का बकाया दिसंबर तक का। उसके बाद आज टोटल पेमेंट कितना बाकी है? 18,641 करोड़। मतलब इन शॉर्ट ये बीच के जो 4 महीने गए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 2022, इसमें महाराष्ट्र सरकार ने फिर अपना आउटस्टैंडिंग बढ़ा दिया बाय अनदर 7,391 करोड़। तो 11,250 करोड़ पहले के, 7,391 करोड़ अभी के 4 महीने के। आज के तारीख में महाडिस्कॉम का पेमेंट ड्यू है टू जेनको। कितना कहा मैंने? 18,641 करोड़। आप सोचिए, आप अगर किसी दुकान में जाके सामान खरीदते हैं और उसको पेमेंट ही नहीं करते, कब तक वो दुकानदार आपको फ्री में सामान देता रहेगा? एक वक्त आएगा वो आपको बोलेगा भैया पहले पैसा रखो, उसके बाद माल रखो। तो अगर वही चीज जेनको ने की तो दोष किसका है? उस जेनको में जो कंपनीज है, अदानी, JSW स्टील पावर, CGPL, टाटा पावर, आज उन्होंने, शुक्र है भगवान का कि इलेक्ट्रिसिटी देना पूरा बंद नहीं किया है, लेकिन 1630 मेगावाट्स का उनका शॉर्टेज है। नितिन राउत जी ने जो कहा वो सच है। जेनको ने 1630 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी, मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी कम दी है, लेकिन उसके पीछे कारण वो तो नितिन राउत जी आपको बताएंगे नहीं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी, वो तो भैया CMO नहीं जाते, तो आपको कारण क्या बताएंगे? कारण यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जेनको के पेमेंट्स नहीं किए। अच्छा, जेनको की तो बात है ही, प्लस महाराष्ट्र सरकार इतनी जबरदस्त एफिशिएंट है कि उनका कोल इंडिया लिमिटेड का भी बकाया बाकी है। कितना? 2,608.07 करोड़। 0.07 छोड़ दो तो भी 2,608 करोड़ का पेमेंट अभी भी बाकी है टू कोल इंडिया। मतलब इन शॉर्ट पावर के मामले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कितना टोटल बकाया हो गया? 18,641 करोड़ टू जेनको, 2,608 करोड़ टू कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका मतलब इन शॉर्ट अराउंड 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ का पेमेंट बाकी है। क्यों? क्या महाराष्ट्र सरकार के पास पैसा नहीं है? है, अमाप पैसा है। आपकी जानकारी के लिए, उद्धव ठाकरे जी ने जब से चीफ मिनिस्टर बनने की शपथ ली है तब से आज तक 79,412 करोड़ 79,412 करोड़ सिर्फ
पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर का एक टैक्स के तौर पे कमाया है। जो महाराष्ट्र में पेट्रोल बिकता है, जो डीजल बिकता है, जिसकी कीमत पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है आपको अगर पता रहेगा तो बीच में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत पे लिमिटेशन लाने के लिए, उसको कम करने के लिए अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की थी। क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपना वैट कम किया? बिल्कुल नहीं किया। कर्नाटका ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया, गुजरात ने किया, गोवा ने किया, असम ने किया, हिमाचल ने किया, उत्तराखंड ने किया। दुनिया भर के राज्यों ने अपने पेट्रोल के ऊपर का वैट जो राज्य सरकार लेती है वो कम किया। और इसके लिए आज महाराष्ट्र में पेट्रोल अगर 115 रुपए में बिक रहा है तो वही चीज कर्नाटका में 100 रुपए में बिक रही है। तो मतलब लूट तो उस पर भी मचाई है। आपकी जानकारी के लिए केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लेती है उसमें से वो 41% राज्य सरकार को देती है। तो मतलब केंद्र सरकार अपने पास खुद के पास कितना रखती है? 59%। उस 59% पेट्रोलियम टैक्स के हिसाब से, उस एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से केंद्र सरकार ने जो काम किया है, अब उनकी कंपैरिजन करो महाराष्ट्र सरकार ने जो काम किया उनके साथ। आप नेशनल हाईवे देखिए, नेशनल हाईवे का जो खर्चा होता है, जो कुछ भी नए नए नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे देश में हो रही है, जो केंद्र सरकार करती है, उसके पैसे इस एक्साइज ड्यूटी से मैनेज किए जाते हैं। चाइनीज वायरस पैंडेमिक में देश की 75% जनता को गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने फ्री में डोसेस दिए, एक नहीं 2 डोसेस। उसके बाद अब प्रिकॉशनरी डोज भी चालू हुआ है। इन सब के लिए जो पेमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चल रही है, वो सब कुछ केंद्र सरकार कर रही है उस एक्साइज ड्यूटी में से। और वो भी कितनी एक्साइज ड्यूटी? ओनली 59% ऑफ व्हाट इज द टोटल एक्साइज ड्यूटी। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 41% दैट इज गिवन टू ईच पर्टिकुलर स्टेट। तो हर स्टेट के हिसाब से महाराष्ट्र को भी केंद्र सरकार ने जो एक्साइज का कलेक्शन किया उसका 41% मिला, प्लस उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार अपना खुद का वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है, जो देश में सबसे ज्यादा है। और ऐसे करके टोटल कलेक्शन महाराष्ट्र सरकार का जब से चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ली है तब से आज तक 79,412 करोड़ से। तो जैसे केंद्र सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उससे हमें रिटर्न्स मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस डोसेस एंड ऑल, राइट। राज्य सरकार से क्या मिलता है? क्या राज्य सरकार से ऐसे कोई भी रिटर्न्स मिलते हुए आपको दिखे? अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, स्टेट हाईवेज पे जाइए, जस्ट गो टू द स्टेट हाईवेज और देखिए उधर की क्या पथेटिक कंडीशन है। अगर हर 1 किलोमीटर के रास्ते में 200 मीटर के कम से कम अगर गड्ढे नहीं होंगे तो आप बताइए। अरे भैया मैं तो बोलता हूं नई गाड़ी लेके स्टेट हाईवे पे तो उतरिए ही मत, क्योंकि जब तक उस स्टेट हाईवे को पार करके आप नेशनल हाईवे को कनेक्ट करोगे तब तक आपकी नई गाड़ी अच्छी खासी सेकंड हैंड गाड़ी बन चुकी होगी। इतने अंजर बंजर से आवाज आएंगे उसमें से, क्योंकि भैया महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट हाईवेज को मेंटेन करने का तो ठेका ही नहीं लिया है। और कुछ भी हो जाए तो ब्लेम करो नितिन गडकरी को, केंद्र सरकार को। और हमारी जनता है कि उन्हें तो यह भी पता नहीं है कि किस चीज के लिए किसको गाली देनी है। भैया नेशनल हाईवे पे तकलीफ है तो केंद्र सरकार को गाली दो। स्टेट हाईवे इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लेकिन हमारे सीएम साहब बोलेंगे इसमें भी केंद्र की ही गलती है और आप भी मान लोगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज शायद मुझे वीडियो बनाने की नौबत ही नहीं आती। सवाल यह आता है इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके महाराष्ट्र की जनता को महंगाई के बोझ के नीचे दबा के उनको बर्बाद करके स्टेट गवर्नमेंट ने बदले में क्या दिया? कुछ नहीं। तो अब सवाल यह आता है कि ये जो पैसे जो कलेक्ट हुए गए कहां? गए कहां? अरे जबरदस्त कामों में चले गए। क्या काम हुए? एग्जाम्पल देता हूं। चाइनीज वायरस पैंडेमिक के बीच में दौरान, पहली और दूसरी लहर के दौरान, महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स और उनके फैमिली मेंबर्स इनके प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट्स हुए उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1.4 करोड़ पे किए। 1,40,00,000 रुपए फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स।
इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। मतलब हमारे मिनिस्टर्स और हमारे उनके फैमिली मेंबर्स को अपने महाराष्ट्र सरकार के खुद के हॉस्पिटल्स पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने जबरदस्त उन्होंने वो मेंटेन रखे। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उसका बिल कौन पे करे? राज्य की जनता, आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा। क्यों भाई, क्यों हम पे करें? जब इलेक्शन लड़ते हो तो एक इलेक्शन जीतने के लिए आप लोग 10-10, 15-15 करोड़ अपनी जेब से खर्च करते हो, लेकिन अपने फैमिली ट्रीटमेंट के लिए आप 7-8 लाख का बिल खुद की जेब से नहीं पे कर सकते। वो कौन पे करेगी? जनता। अब पैसे गए तो पेंडिंग क्या रहा? पावर शॉर्टेज। करेक्ट। दूसरा एग्जांपल, 1.37 करोड़ इस महाराष्ट्र सरकार ने खर्च किए हैं मिनिस्टर्स की गाड़ियों पे, उनकी गाड़ियों पे, लग्जरी कार्स पे। पैसा कैसे बचेगा? तो क्या फर्क पड़ता है? जनता मरेगी ना बिना इलेक्ट्रिसिटी, हम तो गाड़ी में एसी लगा के घूमेंगे। करेक्ट। तीसरा एग्जांपल, सिर्फ 28 करोड़, ओनली 28 crores have been spent on renovation of the bungalows including CM बंगलो। मतलब अपने ऐशो आराम के लिए 28 करोड़ रिनोवेशन पे, लेकिन पावर जनरेशन कंपनीज का, जेनको का बिल देने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है। चौथा एग्जांपल, एमएलए के लिए और एमएलसी के लिए 300 फ्लैट बनाएंगे फ्री में, 300 फ्लैट बनाएंगे। पैसा किसका जा रहा है? टैक्स पेयर का। नतीजा क्या हो रहा है? जिनको के लिए देने के लिए पैसे नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? हम अपने एमएलए एमएलसी फ्लैट में मस्त एसी वेसी लगाएंगे, उधर पावर शॉर्टेज नहीं होने देंगे, बात खत्म, जनता मरे। सही है। नेक्स्ट एग्जांपल, 3,693 करोड़, 3,693 करोड़ बीइंग स्पेंड बाय बीएमसी, जहां पे अपने आदरणीय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी की ही पार्टी पिछले 25 साल से लूट रही है। उस बीएमसी का 3,693 करोड़ का खर्चा किसके लिए? कॉर्पोरेटर्स के घर के रिनोवेशन के लिए। क्या फर्क पड़ता है? गेंको का पैसा बाकी है ना, वो तो भुगतेगी जनता। कॉर्पोरेटर्स को आराम मिलना चाहिए भैया, बीएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं, बराबर है कि नहीं? लूट मची है, लूट। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट, अगर सपोज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है और आप पेट्रोल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा लगा के, वैट लगा लगा के आम जनता को मार रहे हो, वो आपको चलता है। लेकिन यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड लिकर पे एक्साइज ड्यूटी 300% से 150% कर दी। क्या बात! मतलब दारू इज मोर इंपॉर्टेंट देन पेट्रोल। तो पेट्रोल के भाव बढ़ने की वजह से अगर सपोज सब्जी महंगी होती है, दाल महंगी होती है, जनता भूखी रहती है, वो चलेगा। लेकिन अमीरों के गले के नीचे इंपोर्टेड दारू जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए 300% की एक्साइज ड्यूटी डाउन टू 150%। क्या बात! अच्छा, अब विस्की नहीं पीते, सिंगल मॉल्ट नहीं पीते, ओके वाइन पीते हैं, इंपोर्टेड वाइन चाहिए आपको, ठीक है ना? तो इंपोर्टेड वाइन पे एक्साइज ड्यूटी जो परसेंटेज के हिसाब से हुआ करती थी, मतलब जो प्राइस है उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज, वो अब कितने पे लेके है? 10 रुपया पर बॉटल। मतलब अगर सपोज से फॉर एग्जांपल पहले 2,000 रुपए की अगर इंपोर्टेड वाइन थी, उस पर 5% एक्साइज ड्यूटी, मतलब 100 रुपए गवर्नमेंट को मिलता था, तो अब कितना मिलेगा? 10 रुपया। क्यों? क्योंकि किसी अमीर के गले के नीचे वाइन उतरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आपके सब्जी अगर महंगी होती है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, सब्जी गई भाड़ में, वाइन और लिकर ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब आप सोचिए, यहां पे रेवेन्यू गंवा के, यहां पे रेवेन्यू सैक्रिफाइस करके आपने जो पैसे का फायदा किसी और को दिया, उसका फल कौन भुगत रहा है? वो भुगत रही है आम जनता, जिसके घर पे 6-6, 8-8 घंटे बिजली नहीं है इस एक्सट्रीम हीट वेव में। किसके लिए सरकार चला रहे हो आप? आम जनता के लिए
या अमीर बेवड़ों के लिए? सोचिए। यह सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे बिल फाड़ेंगे कि इन्होंने हमें बिजली कम दी, क्यों कम दी वो भी तो बताओ, वो भी तो बताओ। और यह भी आपको बता दूं कि यह पर्टिकुलर इंपोर्टेड विस्की और वाइन का एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भी इस महाराष्ट्र में इतने बेवड़े भरे हुए, इतने अमीर बेवड़े भरे हुए कि फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कलेक्शन हुआ है 17,177.19 करोड़, 17,177.79 करोड़। इतना कलेक्शन फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हुआ है, तो क्यों गेनको के बिल्स नहीं दिए? आई नीड एन आंसर एज अ citizen of this particular nation and as well as a citizen of as a resident of Maharashtra, मुझे ये जवाब चाहिए। आप में है हिम्मत, आप भी पूछे सरकार से कि क्यों गेनको के बिल्स नहीं दिए। और यह होने के बाद हमेशा की तरह हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय सीएम उद्धव ठाकरे जी, फिर सेंट्रल पे बिल फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्होंने बिल फाड़ा। उनको जब पूछा गया गेनको के पेमेंट्स क्यों नहीं किए गए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? भैया हमारी गलती नहीं है, सेंटर हमें पैसा नहीं देती। अच्छा, तो सेंटर ने कितना पैसा दिया है वो भी आपको बताता हूं। जीएसटी का जो कलेक्शन होता है उसमें से राज्य का जो शेयर होता है, जो केंद्र सरकार कलेक्ट करके राज्य को देती है, 2020-21 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को 1.6 लाख करोड़ ऑलरेडी दे चुके हैं। 2021-22 में 2.2 लाख करोड़ केंद्र सरकार राज्य को दे चुकी है। टोटल 3.8 लाख करोड़, उसमें से 20,000 करोड़ गेनको को देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, राइट? और वो छोड़िए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जो इनकम टैक्स कलेक्शन जो होता है, जिसमें काफी कुछ शेयर मुंबई से जाता है, महाराष्ट्र से जाता है, तो सरकार, केंद्र सरकार उसमें से भी राज्य सरकार को शेयर देती है, और उन्होंने दिया। 2021-22 का एडवांस टैक्स कलेक्शन जो हुआ था उसमें से ऑलरेडी 51,587.75 करोड़, 51,587.75 करोड़ केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे चुकी है। और उसके बावजूद ये गेनको के पेमेंट्स बाकी है और आप गर्मी में मर रहे हो क्योंकि आपके इधर बिजली नहीं है। फिर 3 दिन पहले हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी यह कहते हुए पाए गए कि केंद्र सरकार हमें पेमेंट नहीं करती, जो पहले का पेमेंट किया वो तो हो गया, अभी भी हमें केंद्र से 26,500 करोड़ आने बाकी है, 26,500 करोड़ आने बाकी है। अच्छा, नेक्स्ट डे, इमीडिएट नेक्स्ट डे, डॉक्टर भागवत कराड़ जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर है, उन्होंने इनकी पोल खोल दी। क्या पोल खोली? केंद्र से राज्य को 26,500 करोड़ छोड़िए, केंद्र को राज्य सरकार से, महाराष्ट्र राज्य सरकार से 11,000 करोड़ वसूल करने हैं। जो कोल महाराष्ट्र ने लिया है, जो रेलवे सर्विसेज महाराष्ट्र ने यूज की है, उसके 11,000 करोड़ का बकाया महाराष्ट्र सरकार को अभी तक देना बाकी है, केंद्र सरकार को। और हमारे चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि हमें उनसे 26,500 करोड़ लेने हैं। कितना बेवकूफ बनाओगे? हां, भागवत कराड़ जी ने यह भी बोला कि केंद्र को राज्य को अभी 13,627 करोड़ देने हैं, लेकिन वो कब देने हैं वो भी तो बताओ। अगस्त 2022 में। तो जो इंस्टॉलमेंट अगस्त 2022 में है वो भी 13,627 करोड़ की, उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बोलते हैं 26,500 करोड़ लेने हैं आज के तारीख में, जबकि ये नहीं बताते कि हमें ही देने हैं 11,000 करोड़। महान है भैया, महान है। लेट मी जस्ट कंक्लूड लास्टली, आई एम गेटिंग टू फ्रस्ट्रेटेड, सो लेट मी जस्ट कंक्लूड लास्टली बाय सेइंग वन थिंग. This is not a power crisis. This is not a coal crisis. कोल बहुत है कोल इंडिया के पास, उन्होंने ये स्टेटमेंट ऑलरेडी देके रखे हैं। 9 डेज का
ऑलरेडी स्टॉक हर पर्टिकुलर कंपनी में है और उसके आगे के 10 दिन का स्टॉक कोल इंडिया के पास पड़ा हुआ है जो रेगुलरली अभी रेलवे से सप्लाई किया जा रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट कोल क्राइसिस, इट्स नॉट अबाउट पावर क्राइसिस, इट्स अबाउट पेमेंट crisis. It's payment crisis of Maharashtra government because they have looted the funds, they have looted the taxpayers' money for their own selfish purposes. और अब लास्ट में एक ही इंफॉर्मेशन देता हूं, ये पावर क्राइसिस, कोल क्राइसिस, पावर क्राइसिस, कोल क्राइसिस बोल बोल के अब महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि अब हमें इमरजेंसी ऑर्डर्स देने पड़ेंगे और इमरजेंसी ऑर्डर्स के अंडर अब महाराष्ट्र सरकार इंडोनेशिया से कोल मंगाने वाली है एट 2.5 टाइम्स ऑफ द हायर प्राइस। मतलब अगर 1000 रुपए की प्राइस है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट 2500 में वो कोल ले रही है इंडोनेशिया से। कैसे? अंडर इमरजेंसी ऑर्डर्स। और आपको मतलब समझता है इमरजेंसी ऑर्डर का? इसका मतलब गवर्नमेंट का जो कैग ऑडिट होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और जो गवर्नमेंट ने किए हुए कोई भी स्कैम्स, कोई भी झोल बाहर लाती है, ये ऑर्डर्स कैग ऑडिट के अंदर नहीं आएंगे एज पर द रूल्स बिकॉज इट्स एन इमरजेंसी ऑर्डर। तो अब आप सोच सकते हो इस पावर क्राइसिस का आर्टिफिशियली क्रिएटेड पावर क्राइसिस विच इज एक्चुअली पेमेंट क्राइसिस, उसका फायदा लेके अब कितनों की जेबें कितनों से भरी जाने वाली है। क्योंकि 2.5 टाइम्स हायर प्राइस पे जब आप कोल मंगाते हो तो बीच में कितने लोग कितने का मलिदा खाएंगे और उसका ऑडिट भी नहीं हो पाएगा। भैया इसे बोलते हैं आपदा में अवसर। खुद लाओ आपदा और फिर खुद ढूंढो अवसर। आई एम वेरी सॉरी टू से, इस महाराष्ट्र दिन के दिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ महाराष्ट्र। मुझे बहुत अभिमान है मेरे महाराष्ट्र पे, लेकिन आज की इस महाभकास आघाड़ी का और उनके सरकार का मुझे कोई अभिमान नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम किया है और कितने दिन करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं समझ चुका हूं, इस महाभकास आघाड़ी का एक ही मोटो है, घर हमारे रोशन होने चाहिए, भले आपके घर अंधेरे में जगमगाए। बस हमारे घर रोशन होने चाहिए। सरकार आपकी, फैसला आपका, लेकिन जानकारी भी रखिए क्योंकि सवाल पूछने जरूरी है। हां, और एक बात के लिए यह भी तैयार रहना, जैसे ही आप ये अनकंफर्टेबल सवाल सीएम उद्धव ठाकरे जी के इस सरकार को पूछोगे तो तुरंत मराठी अस्मिता खतरे में आने वाली है। भाई, आपने सीएम उद्धव ठाकरे जी को ऐसे सवाल पूछे मतलब तुरंत मराठी अस्मिता खतरे में आएगी। लेकिन आई कांट हेल्प इट, मुझे पूछने पड़ेंगे क्योंकि गर्मी में मैं मर रहा हूं, सीएम के बंगलों में अभी भी एसी चालू है। धन्यवाद सीएम साहब, जब तक ये वीडियो बना तब तक हमारे घर में बिजली है, अभी तक गई नहीं है, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। बाकी जय हिंद, जय भारत।